नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आज भी मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो कि केंद्रीय विद्यालय दाखिला शैक्षिक सत्र 2021-22 से संबंधित है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया को आपके लिए आसान बनाऊंगी और अपने इस वादे को पूरा करने के लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। लेकिन अभी भी आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सबकी शिक्षा की वीडियोस को रेगुलरली तो वो देखते हैं लेकिन चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है। तो उन सभी लोगों से मेरी अपील है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसे भी प्रेस करना ना भूलें। सबकी शिक्षा के माध्यम से हम कोई भी मेंबरशिप फ़ी चार्ज नहीं करते, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेते। आप सबकी शिक्षा की वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या केंद्रीय विद्यालय संगठन एक बार कक्षा पहली के फॉर्म भरने का फिर से मौका देगा? तो इस सवाल का जवाब है जी हाँ। केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार और केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जो दूसरी नोटिफिकेशन जारी करी है जिसमें उन्होंने नई तारीखों के बारे में बताया है, कक्षा पहली के दाखिले संबंधित और कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं के दाखिले संबंधित, उसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन ने यह साफ कह दिया है कि दूसरी बार भी अभिभावकों को मौका मिलेगा, दूसरी बार भी पेरेंट्स को मौका मिलेगा कक्षा पहली के फॉर्म भरने का। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जारी की गई नई नोटिफिकेशन के अनुसार 23 जून को देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों की पहली लिस्ट रिलीज़ कर दी जाएगी। अब जिन केंद्रीय विद्यालयों में पहली लिस्ट के जारी होने के बाद अगर सीट खाली रह गई तो वह केंद्रीय विद्यालय दूसरी लिस्ट भी जारी करेंगे। फिर दूसरी लिस्ट के दाखिलों के बाद भी अगर कुछ सीट्स खाली रह गई तो वह केंद्रीय विद्यालय तीसरी लिस्ट जारी करेंगे। अब कुछ ऐसे केंद्रीय विद्यालय भी होंगे जिनकी पहली, दूसरी और तीसरी लिस्ट निकलने के बाद भी, पहली, दूसरी और तीसरी लिस्ट के दाखिले होने के बाद भी सीट खाली रह जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में वह केंद्रीय विद्यालय जिनमें RTE, जिनमें SC ST और जिनमें OBC NCL कैटेगरी की सीट्स तीसरी लिस्ट के दाखिलों के बाद भी खाली रह जाएंगी, वह कक्षा पहली के ऑफलाइन फॉर्म फिर से निकालेंगे। जी हाँ, कक्षा पहली के ऑफलाइन फॉर्म। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कक्षा पहली के तो ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं। जी हाँ, कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं तब जब पूरे देश के जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें कक्षा पहली की जितनी भी सीट्स हैं वे खाली होती हैं और उन सीट्स को भरने के लिए ऑनलाइन फॉर्म निकाले जाते हैं। लेकिन जब दाखिले केवल कुछ ही विद्यालयों में होने हैं तब ऑनलाइन फॉर्म नहीं निकाले जाते, तब ऑफलाइन फॉर्म निकाले जाते हैं। तो ऐसे स्कूल्स, ऐसे केंद्रीय विद्यालय जिनमें तीसरी लिस्ट के दाखिलों के बाद भी RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अधिकार कैटेगरी के तहत सीट्स खाली रह गई, या फिर SC कैटेगरी के तहत सीट्स खाली रह गई यानी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी यानी अनुसूचित जाति कैटेगरी, या फिर ST कैटेगरी शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी यानी अनुसूचित जनजाति कैटेगरी, या फिर OBC NCL कैटेगरी अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी। ऐसी स्थिति में इन सीट्स को भरने के लिए वह केंद्रीय विद्यालय ऑफलाइन फॉर्म निकालेंगे और इससे संबंधित जानकारी वह अपने विद्यालय की वेबसाइट पर 8 जुलाई 2021 को जारी कर देंगे। तो यदि आप इनमें से किसी भी एक कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप RT में आते हैं, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, और अगर आपके बच्चे का दाखिला पहली, दूसरी और तीसरी लिस्ट निकलने के बाद भी नहीं होगा, अगर ऐसा हुआ, ऐसी स्थिति आपके सामने आई, तो मैं आप सभी को कहूँगी कि आपके घर के पास के केंद्रीय विद्यालय जो भी है उनकी वेबसाइट को आप 8 जुलाई को ज़रूर चेक करें। हो सकता है उन केंद्रीय विद्यालयों में अभी भी सीट्स खाली हो और उन सीट्स को भरने के लिए वह ऑफलाइन फॉर्म निकाल रहे हों। तो 8 जुलाई को ही सभी केंद्रीय विद्यालय वह जिनमें सीट्स खाली रह गई हैं, किस कैटेगरी की, RTE SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी की, वह नोटिफिकेशन जारी करेंगे 8 जुलाई को और सेम डे ही, उसी ही दिन अपना ऑफलाइन फॉर्म रिलीज़ कर देंगे जो 8 जुलाई से 12 जुलाई के बीच आप भर सकते हैं। 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई के बीच में आप ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और इस फॉर्म को भरने के बाद 13 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में वह केंद्रीय विद्यालय किन बच्चों का दाखिला होने जा रहा है उन केंद्रीय विद्यालय में, यानी कि किन बच्चों को प्रोविजनली एडमिशन
दिया जा रहा है उनकी लिस्ट जारी कर देगा और उसके बाद दाखिले की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। यानी कि 8 जुलाई को पहले वह केंद्रीय विद्यालय नोटिफिकेशन जारी करेंगे अपनी वेबसाइट्स पर, और अपने स्कूल के बाहर के जो नोटिस बोर्ड लगा है उस पर भी एक नोटिफिकेशन चिपका देंगे, एक पर्चा चिपका देंगे, जिसमें साफ कर दिया गया होगा, ये बात साफ तौर पर कह दी गई होगी कि RTE SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के तहत हमारे स्कूल में इतनी सीट्स खाली हैं। केवल उन्हीं स्कूलों के बाहर ये पर्चा लगेगा जिनमें सीट्स खाली हैं। जिन स्कूल्स में सीट्स खाली नहीं होंगी वैसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे। और 8 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी करने के बाद उसी तारीख से ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, जो 8 जुलाई से 12 जुलाई तक होगा, और उसके अगले दिन 13 से 16 जुलाई के बीच रिजल्ट भी निकल जाएगा और दाखिला प्रक्रिया भी संपन्न हो जाएगी। और आप सभी को बताना चाहूँगी कि 31 अगस्त पूरे देश में केंद्रीय विद्यालयों में 11वीं कक्षा को छोड़ के सभी कक्षाओं के दाखिले की अंतिम तिथि होगी। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं चाहती थी आप सभी के लिए लाऊं, और अगर आप RT कैटेगरी के तहत आते हैं, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के तहत आते हैं और पहली दूसरी तीसरी लिस्ट देखने के बाद इनके बाद भी आपके बच्चों का दाखिला नहीं हुआ, तो आपके पास है मौका अपने बच्चों का दाखिला करवाने का। आपको बस 8 तारीख को उन केंद्रीय विद्यालयों की वेबसाइट चेक करनी है जिनमें आप अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं। यदि उन्होंने कोई नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पर उसकी जानकारी दी है तो आप ऑफलाइन फॉर्म ज़रूर भरें 8 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में, और उसके अगले दिन 13 से 16 जुलाई के बीच में केंद्रीय विद्यालय वाले रिजल्ट भी घोषित कर देंगे और बच्चों का एडमिशन भी कर देंगे, ताकि बच्चों की जल्द से जल्द पढ़ाई शुरू हो। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आज फिर से आपके लिए लाई हूँ, और मेरा आपसे वादा है कि आपके लिए रोज़ाना एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी। एक ऐसी जानकारी जो कोई भी और चैनल आपके लिए नहीं लाया होगा, और ये मेरा आपसे वादा है। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।